इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। अब ये नया टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे एज के ऊपर कि फादर और बेटे की एज जो होती है उसके रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं या सिस्टर हो सकती है जो रिलेशन में होते हैं, मदर फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर उसमें से जो पूछा है उसको मानेंगे और उसी तरह से फिर दो हमारी कंडीशंस होगी, उनके ऊपर इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इज इन 3 years इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70, बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95, फाइंड द एजेज ऑफ फादर एंड सन। मतलब यहाँ पे फादर और सन की एज जो है हमको निकालनी है। तो हम सबसे पहले यही इसको मान लेते हैं कि लेट फादर एज इज इक्वल टू एक्स, सन एज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह से फादर एंड सन। ये सिंपल तरीका है इसको लिखने का। इसकी जो एज है वो एक्स है फादर की, और सन की जो है वो वाई है। अब जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा एक इक्वेशन बनेगी, इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। मतलब जो सन की एज का अगर हम डबल फादर की एज में ऐड कर दें तो 75 आता है, 70 आता है। तो सन की एज कितनी है, 2 एक्स वाई है, इसका ट्वाइस कर दें, इसका ट्वाइस द सन्स ऑफ सन्स एज, तो ये हो जाएगा हमारा फादर की एज में जोड़ दें उसको, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। दोबारा से फिर इसको बताता हूँ, इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, ये ट्वाइस द सन्स एज होगी हमारी, इज एडेड टू द फादर्स एज, इसकी फादर की एज में ऐड कर दिया हमने इसको, ये 70 आता है। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की एज का डबल मतलब 2x इज एडेड टू द सन्स एज, y इज इक्वल टू 95। ये हमारा दूसरी इक्वेशन आ गई। दोबारा से फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले में दिया हुआ है कि अगर बेटे की एज का डबल, बेटे की एज हमने क्या ली है y, इसका डबल कितना हो जाएगा 2y, इज एडिड टू द फादर एज, फादर की एज में उसको ऐड कर दिया मैंने, तो x प्लस 2y हो गया, तो वो 70 हो जाती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फादर की डबल एज का डबल ट्वाइस सन की एज में ऐड करें तो 95 हो जाता है। तो हमने फादर की एज डबल की और वाई सन की ऐड कर दी उसमें, तो 95 आ गया। दो इक्वेशन आ गई हमारी इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, और दूसरी होगी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है हमारी ये 1 है, ये 2 है। तो जो पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, नीचे 2x तो उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ये आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे x तो कट जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 45। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 45 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ आ गया 15। तो y क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, अब हमको y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज करो यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई कितना है हमारा 15 इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 470। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 माइनस 30, x इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब जो फादर की एज है वो हमारी 40 आ गई, और सन की जो एज है वो हमारी 15 आ गई। और यही हमारा इसका आंसर आया हुआ है कि 40 ईयर्स फादर है और सन जो है वो 15 ईयर्स है।
ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें चाहो तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे सभी क्वेश्चंस में हमने किया है। सब तरह के क्वेश्चंस में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स वाले में भी कर सकते हैं, और नंबर वाले में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले में भी कर सकते हैं, एज में भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास जो एज आई है वो आई है 40 और 15 आई है, तो पहली कंडीशन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर बेटे की एज का डबल, मतलब 15 दूनी 30, 30 को अगर फादर की एज में ऐड कर दें तो 70 हो जाता है, तो 30 में 40 ऐड करेंगे तो 70 हो गया। तो क्लियर आ गया, ये बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन, आंसर जो हमारा आया है। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरी कंडीशन भी अगर चाहो तो सेटिस्फाई करके देख लो। अगर फादर की एज का डबल, मतलब 40 का डबल 80, उसको मैं बेटे की एज जोड़ दो तो 95 हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा ठीक है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके आगे।